बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती एक हथौड़े की चोट, एक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। रिजेक्शंस हम सभी की लाइफ का पार्ट है, फिर चाहे स्कूल में 10th 12th में मार्क्स कम आना या फिर मनचाहा कॉलेज ना मिलना, एक अच्छी कंपनी में जॉब ना मिलना, अगर जॉब मिल भी गई प्रमोशन ना मिलना। लेकिन रिजेक्शंस तो हम सभी की लाइफ का पार्ट है। और एक बात बोलूं, सक्सेस का मजा बिना रिजेक्शंस के है ही नहीं। रिजेक्शन क्या होती है ये आप जैक मा, जो कि अलीबाबा के फाउंडर है, उनसे पूछिए। जैक मा जिन्हें 4th क्लास में 2 बार, 8th क्लास में 3 बार फेल हुए थे, वहीं जैक मा कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में 5 बार फेल हुए थे। जैक मा जिन्हें लगातार 30 कंपनियों ने जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था। एक बार KFC ने 24 लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें कि जैक मा भी थे। वहीं 23 लोगों को जॉब मिली, लेकिन एक आदमी था जिसे वो जॉब नहीं मिली, वो थे जैक मा, जिन्हें KFC ने रिजेक्ट कर दिया था। अब आप बताइए, अगर आप जैक मा की जगह होते तो क्या करते? लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी और आज देखिए उनकी कंपनी अलीबाबा वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग ई-कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। अगर आपको लगता है रिजेक्शन मिलने के बाद कोई पर्सन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आइए हम कुछ स्टोरी देखते हैं। अब्राहम लिंकन जब 24 साल के थे तब उनकी मंगेतर की डेथ हो गई। फिर इसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसमें कि वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए। फिर इसके बाद उन्होंने USA के 8 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुनाव लड़े और सभी 8 चुनावों में वो बहुत बुरी तरह हारे। फिर इसके बाद आखिरकार वो USA के प्रेसिडेंट बन ही गए। अगर उन्हें रिजेक्शंस मिलने के बाद अगर वो हार मान लेते तो क्या वो USA के प्रेसिडेंट बन पाते? क्या आपको आपकी लाइफ में कभी कोई रिजेक्शन मिला है? देखिए, रिजेक्शंस मिलना हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन रिजेक्शंस मिलने के बाद हमें कैसे रिएक्ट करना है उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, कभी कभार तो रिजेक्शन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बार संदीप महेश्वरी सर ने अपने एक सेशन में कहा था कि जब वो 18 साल के थे, उस टाइम वो कॉल सेंटर के लिए जॉब इंटरव्यू देने गए थे, जिसमें कि उन्हें सेकेंड राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया था। अब आप बताइए, अगर उस टाइम सर को वो जॉब मिल जाती तो क्या आज वो इतने सक्सेसफुल होते जितने की वो हैं आज? बिल्कुल नहीं। इसीलिए रिजेक्शंस का मतलब ये नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाए, आप उससे कुछ लेसन लेके आगे बढ़िए। रिजेक्शंस का मतलब ये नहीं कि तुम हार चुके हो, इसका मतलब तुम्हें एक बार खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक कामयाब इंसान का सफर रिजेक्शन से ही शुरू होता है। शकीरा, जिन्हें आप सभी जानते हैं, क्या आपको पता है उनकी पहली 2 एल्बम सुपर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन उनकी तीसरी एल्बम सुपर हिट साबित हुई थी। अब आप बताइए, अगर उनकी दूसरी एल्बम के सुपर फ्लॉप हो जाने के बाद अगर वो हार मान लेती तो क्या आज वो इतनी पॉपुलर आर्टिस्ट बन पाती? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज देखिए वो कितनी पॉपुलर आर्टिस्ट बन चुकी हैं। लियोनेल मेसी, जिन्हें 11 साल की उम्र में अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि उस टाइम उनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी थी। अगर वो उस टाइम हार मान लेते तो क्या आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाते? लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। JK रॉलिंग, जो बेरोजगार थी, डिवोर्स थी, सोशल सिक्योरिटी पे अपनी बेटी को पाल रही थी, उन्होंने हैरी पॉटर का पहला नॉवल लिखा जिसे 12 पब्लिशिंग हाउस ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन JK रॉलिंग ने हार नहीं मानी और आज देखिए JK रॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं। स्टारबक्स, जिसको अपने इन्वेस्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा था, जिसे 250 इन्वेस्टर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आखिरकार उसे एक इन्वेस्टर मिल ही गया था और आज देखिए स्टारबक्स की वैल्यू कहाँ है। MS धोनी, जिन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप में रिजेक्शन मिली, उन्हें उसी टाइम समझ आ गया था कि इतनी मेहनत से काम नहीं चलने वाला। फिर उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद जो हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। MS धोनी आज सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। अब आपने इन सभी लोगों की लाइफ के थ्रू ये बात समझ ही ली होगी कि रिजेक्शंस कितनी ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर इन सभी लोगों को इतनी रिजेक्शंस ना मिलती अपनी लाइफ में, तो क्या ये सभी लोग आज जितने सक्सेसफुल हैं उतने बन पाते? सेम इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में रिजेक्शंस मिलती है, लेकिन हम निराश हो जाते हैं और आगे ट्राई नहीं करते। रिजेक्शंस के बाद हमें ये पता चल जाता है कि इतने मेहनत से काम नहीं चलने वाला, हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 स्टूडेंट थे, रमेश और सुरेश। दोनों ने ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अपने बीटेक करी। रमेश को कैंपस प्लेसमेंट के दौरान सभी कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया, वहीं सुरेश को 3.6 लाख का पैकेज मिला। सुरेश बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसके और दोस्तों की जॉब लगी ही नहीं थी, वहीं रमेश की जॉब भी नहीं लगी थी, तो सुरेश बहुत ज्यादा खुश हुआ। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। रमेश ने 2 सालों बाद अपना बिजनेस खड़ा कर दिया जिसका टर्नओवर करोड़ों में था, वहीं
सुरेश का पैकेज 2 साल बाद 4.6 लाख था। अब आप बताइए कौन ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, रमेश या सुरेश? अगर रमेश को उस टाइम वो रिजेक्शंस ना मिलती तो क्या वो बिजनेस करने का सोचता? अगर रमेश को रिजेक्शन ना मिली होती तो क्या वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाता? देखिए, हम रिजेक्शंस मिलने के बाद ही अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाते हैं। मिश्रा यानी सत्तू, जिन्हें आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जब वो अपनी बारात लेके आतिश शुक्ला के घर पे गए थे तब उन्हें वहां से अपनी बारात लेके वापस आना पड़ा और उनकी फैमिली के साथ जो वहां व्यवहार हुआ वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर इसके बाद उन्होंने आईएएस बनने का ठाना और फिर वो कलेक्टर बन भी गए। जी हाँ, मैं शादी में जरूर आना मूवी की बात कर रहा था। देखिए, रिजेक्शंस हमारी लाइफ में कई नए दरवाजे खोलता है। स्पेशली जेईई मेंस और जेईई एडवांस रिजल्ट आने के बाद काफी बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ तो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। देखिए, वो सिर्फ एक रिजेक्शन है, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते। हमें उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। अगर आप लाइफ में कभी फेल नहीं हुए, इसका मतलब आपने लाइफ में कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। बस आखिरी में इतना ही बोलूंगा, नाम एक दिन में जरूर नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब आपको कोई रिजेक्शन मिला, आपने कैसे डील किया, हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।